नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी एक इंसान जब सेना में जाता है तब उसके लिए न तो धर्म होता है, न जात पात होती है, न राजकारण होता है, न पैसा कमाने की कोई तमन्ना होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति होती है। मेरा देश, लोगों की रक्षा होती है। और सामने कोई भी इंसान हो, जैसे आप तो जानते हो, गीता की बात करते हो, कृष्ण ने वही कहा कि अगर सामने वाला गलत है तो आपका बाप क्यों आपका बाप भी क्यों ना हो, आपका रिलेटिव्स ना हो, सिर्फ आपके लिए वो दुश्मन है। अग्निवीर योजना सेना के पूर्व प्रमुख नरवणे का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खुलासा, जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है। संसद में बोलने नहीं देते हैं। किसी के जो राजकारणी सत्ता में बैठे उसको सुनने के लिए और प्रजा में सोचने समझने के लिए आज शक्ति विहीन हो गई। चर्चिल ने कहा था, अगर मुर्गी के पंख निकाल दो और दाना डालो तो मुर्गी आप जहाँ कहें वहाँ तक आपके पीछे। आपकी हालत आपको इतना गरीब बना दिया है, बेहाल बना दिया है कि आप दाना डालते हैं उसके पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, अगर जनरल एम नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अप्रैल 2024 में समय पर छप जाती तो शायद आज की रणनीति का नक्शा ही बदल गया होता। किताब में अग्निवीर योजना पर जो लिखा है वो सीधे सीधे सरकार की नीति की नींव हिला देने वाला है। अग्निवीर योजना सेना के लिए पूरी तरह आकस्मिक झटका थी। सेना हतप्रभ रह गई। वायुसेना और नौसेना के लिए ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी, यानी आसमान से बिजली गिरी हो वैसा अचानक और विनाशकारी। सरकार ने बिना सेना की ठोस सहमति और गहन मशविरे के इसे जबरन लागू कर दिया और सेना ने सिफारिश की थी 5% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखा जाएगा और सरकार ने कर दिया सिर्फ 25%। शुरुआती वेतन रखा गया था 20,000 रुपीज़। जनरल नरवणे ने आपत्ति जताई कि ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। तब जाकर इसे 30,000 तक बढ़ाया गया। किताब की रिलीज का टाइमिंग देखिए, अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव जोरों पर थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ताधीन पक्ष पहले ही भारी झटका लग चुका था। अगर अग्निवीर का ये पूरा सच सामने आ जाता, युवाओं का गुस्सा, सेना परिवारों की बेचैनी, करियर की अनिश्चितता, नतीजा क्या होता यह आप समझ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के नाम पर किताब पर कुंडली मार दी। अमेजन को हजारों प्री ऑर्डर रद्द करने पड़े और आज तक किताब बाजार में नहीं आई। रिव्यू आज तक पूरा नहीं हुआ और संसद के बाहर वो किताब की कॉपी विरोध पक्ष के नेता ने लहराई और जो रक्षा मंत्री थे उसको सफाई देनी पड़ी। लेकिन असली सवाल वही है जो हर कोई पूछ रहा है कि क्या सच्चाई को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? क्या जनरल नरवणे की आवाज़ कभी जनता तक नहीं पहुंचेगी? यह अग्निवीर का सच आखिरकार बाहर आएगा और सारे राज खोल देगा। राजकारण अगर सेवा के लिए है, लोगों के लिए है, समाज के लिए, सैनिकों के लिए है, किसानों के लिए है, तो उसमें अगर उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी तो क्या होगा? राज भी चले गए, राजा भी चले गए, मुगल साम्राज्य भी चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य भी चला गया। पूरी दुनिया में जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। कारण, अगर आप प्रजा की आवाज़ को दबा देंगे, सच्चाई को दबा देंगे,
तो एक दिन आपका कुटुंब हो, समाज हो, संस्था हो, देश हो, गांव हो, शहर हो, कहीं भी अगर आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, एक दिन जरूर बॉम्ब फटने वाला है। दुनिया में जो भी नरसंहार भी हुआ, सब कुछ बदल भी गया, उसी का कारण आप प्रजा को दबा नहीं सकते हैं। अहिंसक आंदोलन से मिली आज़ादी, इस ब्रिटिशरों ने गांधी को नहीं मारा, मारा तो एक आज़ाद देश के एक नागरिक ने मारा। और वो नागरिक यह कहे कि मैंने गलत नहीं किया, सच किया था, और सत्ता में बैठे लोग अगर उसकी पूजा करने लगे, तब समझ लेना कि देश की लोकशाही लोकशाही नहीं है। आज़ादी जो मिली है वो गलत हाथों में चली गई है, ऐसा आपको सोचना है, मुझे नहीं। मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो अमेरिकन नागरिक बन गया। मैं इस देश को सलाम करता हूँ, जिस देश की लोकशाही आज भी इतनी मजबूत है। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, यही आज का